कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम खजूर इतवार मना रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम पवित्र सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं और पवित्र सप्ताह खजूर इतवार से प्रारंभ होकर पुण्य बृहस्पतिवार, पुण्य शुक्रवार, पवित्र शनिवार और पास्का पर्व तक जाता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन को भी हम देखें तो समझ में आता है कि हमारा जीवन भी एक प्रकार से एक पवित्र सप्ताह से गुजरता है। जन्म लेते समय हमें भी स्वागत किया जाता है, घर के सभी लोग बहुत खुशी के साथ स्वागत किए जाते हैं और राजा बेटा का जन्म हुआ, रानी बेटी का जन्म हुआ, तमाम बातें कहते हुए हमारा स्वागत करता है और हम जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन बिताते हैं। और इसमें हमें देखना है कि हम ये पवित्र सप्ताह में सिर्फ स्वागत ही नहीं, जन्म ही नहीं, उसके बाद किस प्रकार से प्रभु का अनुसरण करेंगे। हमें प्रभु का अनुसरण इस प्रकार से करना है, हमें भी दुख उठाना होगा, क्रूस ढोना होगा, अपने जीवन को अच्छी तरह से बिताना होगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा, संस्कारों को ग्रहण करना होगा जैसे प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया था। इस प्रकार से हमें भी दुख सहना पड़ेगा, तभी हम प्रभु के हमारे सारे दुखों को प्रभु के ऊपर प्रभु को अर्पित करेंगे, तब हमें भी पुनरुत्थान मिलेगा जैसे प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान मिला था। आज यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया जा रहा है, अर्थात यरूशलेम में राजाओं के जैसे, एक राजा का जैसे स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किए जाते हैं। यरूशलेम की ओर जाते समय माउंट ओलिव या बतफगे के पास पहुंचा तो शिष्यों को बताया प्रभु यीशु मसीह ने कि सामने के गांव में जाओ, वहां बंधी हुई एक गदही मिलेगी और साथ में उसका बछड़ा भी मिलेगा और उसे खोल के मेरे पास ले आओ, जिस पर अभी तक वो बछड़े पर कोई सवार नहीं हुए थे। और उसे खोलते समय कोई पूछेगा तो कह देना प्रभु को इसकी जरूरत है। भाइयों बहनों, तुच्छ जानवर गदहा, उसका उपयोग क्या के लिए करते हैं आपको पता है। और इस एक तुच्छ जानवर के ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठकर सवार होने की, यात्रा करने की इच्छा जाहिर करते हैं। सामने के गांव में ये गधे का बच्चा बंधा हुआ है, प्रभु को मालूम था। हाँ, उसे खोलते समय कोई पूछेगा, यह भी प्रभु को मालूम था, और क्या कहना, यह भी प्रभु को मालूम था। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे घर में क्या क्या बंधा है ईश्वर को मालूम है। हमारे दिल में क्या क्या बंधे हुए हैं ईश्वर को मालूम है। उसे खोलने की आज जरूरत है। जब उसे हम खोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर सवार होंगे। खजूर इतवार का अर्थ ही इसी प्रकार से है कि हम प्रभु को स्वागत करते हैं, हम अपने जीवन में स्वागत करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे गधे के बच्चे को लेके आए, उसके ऊपर लोगों ने कपड़े बिछा दिए और प्रभु उसके ऊपर बैठकर सवार हुए। लोगों ने जैतून की डालियां काटकर होसन्ना गाते हुए उनका स्वागत किया। रास्ते पर, मार्ग पर अपने कपड़े बिछा दिए। राजा महाराजाओं का स्वागत भी इसी प्रकार से किए जाते हैं और वैसे ही उनका स्वागत किए जाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, ये पर्व के समय पर यरूशलेम मंदिर में लगभग कहे जाते हैं 25,000 से भी ज्यादा यहूदी लोग इकट्ठे होते थे और प्रभु यीशु मसीह के आगमन की खबर सुनकर वे सब आ गए थे और उनके पीछे होकर उनके लिए होसन्ना गाते हुए उनका स्वागत करता है। और होसन्ना का अर्थ क्या है? हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। इसी प्रकार से चिल्ला कर प्रभु से
अपनी रक्षा की मांग कर रहे हैं। वो ऐसे मांग करते हुए उनका स्वागत कर रहा है। इसका मतलब यह है कि प्यारे भाइयों बहनों, सारे संसार की रक्षा के सिर्फ प्रभु ईसा मसीह सारे संसार को बचा सकते हैं। इसलिए कहते हैं उस समय कितने हजार वर्ष पहले प्रभु ईसा मसीह का स्वागत करते हुए कहा, हमें बचाइए। आज हमें सारे विश्व के मानव जाति के ओर से हमें आज प्रभु से कहना है, होसन्ना प्रभु हमें बचाइए, प्रभु अभी हमें बचाइए प्रभु कहने की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों बहनों, यही हमारा परम धर्म है, दूसरों को बचाना। प्रभु ईसा मसीह ने दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को अर्पित किया था। उसी प्रकार से हम भी दूसरों के खातिर अपने जीवन बिता रहे हैं, तो दूसरों की रक्षा के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से तुच्छ जानवर को ईश्वर ने महत्वपूर्ण बनाया। इसी प्रकार से हम तुच्छ होंगे, हम विनम्र होंगे, हम तिरस्कृत होंगे, हम कोई भी काम का नहीं रह जाएंगे। हम सोचते हैं हम कोई भी काम का नहीं है, लेकिन प्रभु जिस दिन हमको बुलाएंगे और हमारा उपयोग करेंगे तो हम सबसे बड़े व्यक्ति बन जाएंगे ईश्वर के सामने। कई लोगों को बचाने का काम करेंगे। विनम्र होने की आवश्यकता है प्यारे भाइयों बहनों। एक गदही के बच्चे के ऊपर सवार होकर जाना एक राजा के लिए उचित नहीं है, हम सोचते हैं। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, घोड़े पर कौन सवार होता है? घोड़े पर सैनिक सवार होते हैं। लेकिन प्रभु एक सैनिक नहीं है। प्रभु ने सारे विश्व के राजाओं के राजा है वो, इसलिए सारे विश्व के राजाओं का ये आदर्श है। इसलिए उन्होंने एक गदही के बच्चे पर सवार होकर जाना उचित समझा। हम भी प्रभु ईसा मसीह का स्वागत करें, हमारे दिल में स्वागत करें। यही होसाना पर्व में हमें करने की आवश्यकता होती है। प्रभु ईसा मसीह राजाओं का राजा है। प्रभु ईसा मसीह के जन्म के लगभग 500 वर्ष पहले नबी जकरयाह ने भविष्यवाणी किया था, और ठीक उसी भविष्यवाणी प्रभु ईसा मसीह में भी पूरी होती है। प्रभु ईसा मसीह में पूरा होता है। अर्थात एक विनम्र राजा, सारे संसार के अधिपति, सारे संसार का राजा, और वही राजा प्रभु ईसा मसीह पर हम विश्वास करते हुए उसका स्वागत कर रहे हैं। क्या के लिए प्यारे भाइयों बहनों हम उनका स्वागत कर रहे हैं? हमारे बंधनों को खोलने के लिए, हमें सही रास्ता बताने के लिए, अंधकार की शक्तियों को दूर करने के लिए, हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए, सब बंधनों को तोड़कर हमें ईश्वर के साथ रहकर जीवन बिताने के लिए प्रभु ईसा मसीह का होसन्ना गाते हुए उनके साथ रहकर अपने जीवन को खुशियों से भरा हुआ बनाने के लिए हम आज ईश्वर का स्वागत कर रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, रास्ते में बिछाने के लिए हमारे पास कपड़े हैं, लेकिन हम आज आपसे कह रहे हैं हमारे कपड़े नहीं प्यारे भाइयों बहनों, उस प्रभुओं का प्रभु की स्वागत करने के लिए हम अपने दिल को बिछा देंगे, हम अपने जीवन को बिछा देंगे। प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को प्रभु ईसा मसीह के मार्ग पर बिछाकर प्रभु ईसा मसीह का नाम रोशन करेंगे। प्रभु ईसा मसीह की महिमा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए पुण्य सप्ताह को बिताना है। प्यारे भाइयों बहनों, हम उपवास करते हैं 40 दिन, उपवास करते हुए, तपस्या करते हुए, परहेज रखते हुए, व्रत रखते हुए हम ये पुण्य सप्ताह में पहुंच चुके हैं। हमारा ये उपवास, परहेज और ये व्रत सब कुछ सारे विश्व के लोगों की भलाई के लिए समर्पित है। ये हमारी खासियत है। प्रभु ईसा मसीह ने हमें ऐसे ही सिखाया था, अपने मित्रों के लिए प्राण देने से बढ़कर कोई बात नहीं, अर्थात इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं। तो वही प्यार दिखाने के लिए हम अपने आप को प्रभु के मार्ग पर बिछा देते हैं। अर्थात प्रभु के मार्ग पर बिछा देना मतलब जहां पर हम रहेंगे वो प्रभु का मार्ग है, जहां पर हम बैठेंगे वो प्रभु का मार्ग है। हमें हमेशा सोचते रहना कि प्रभु मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर सवार है, गधे के बच्चे के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर सवार है। तो लोग उस गधे का स्वागत किया था, और अर्थात प्रभु ईसा मसीह का स्वागत करते हुए गधे को भी अपने आप को स्वागत करने जैसे लगा था। हमें भी लगेगा कि हम इतने
तुच्छ जानवर, तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ इंसान होते हुए भी हमारा स्वागत किया जाता है। हमें भी लगेगा, लेकिन हमारा स्वागत नहीं। गधे ने जैसे सोचा था वैसा उसका स्वागत नहीं। प्रभु ईश्वर का, प्रभु ईसा मसीह का स्वागत किए जाते हैं प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए हम प्रभु ईसा मसीह का आदर सम्मान करते हुए ये पुण्य सप्ताह मनाएंगे। आज जैसे यरूशलेम फाटक पर पहुंचा, मंदिर के फाटक पर पहुंचा, तो उनके लिए मंदिर का फाटक खुल गया, मंदिर का शुद्धिकरण किया। उधर व्यापार लगाने वाले लोगों को हटा दिया प्रभु ईसा मसीह ने। उन्होंने मंदिर का शुद्धिकरण किया और कहा, प्रभु का मंदिर को बाजार मत बनाओ। हमारा दिल भी प्रभु का मंदिर है, उसे हमें बाजार नहीं बनाना चाहिए। प्रभु के प्यार से भरना चाहिए, प्रभु पर विश्वास से भरना चाहिए। आज भी गिरजाघर के दरवाजे खोलने का धर्म भी दिया है। खजूर की डालियों से दरवाजे को 3 बार खटखटाते हुए कहता है, ऊंचे फाटकों मेहराब ऊपर करो, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे दिल के फाटक खोल दे आज और प्रभु ईसा मसीह को उस दिल में बिठाए, और ताकि वहां से सब कुछ व्यवसाय, सब कुछ बातें, बुरी आदतें, सब कुछ बीमारियां, सब परेशानियां, सब कुछ तनाव, तमाम बातें हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में रुकावट करते हैं, वो सब बातों को ईश्वर हमारे दिल से हटाकर प्रभु हमारे दिल में विराजमान होंगे। यही पर्व का अर्थ है। आज के पर्व में इसी प्रकार से हम ईश्वर के संदेश वाहक बने, ईश्वर को सवार होने का माध्यम बने। प्यारे भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हमारे जिंदगी को सार्थक बनाएं और ये पुण्य पवित्र सप्ताह आपको भरपूर मात्रा में ईश्वर की कृपा मिले, ईश्वर की आशीर्वाद। जैसे जैतून डालियाँ लेकर होसन्ना गाते हुए प्रभु का स्वागत किया था, उन लोगों पर प्रभु ने जिस प्रकार से आशीर्वाद बरसाए थे, उसी प्रकार से आज भी प्रभु ईसा मसीह आप लोगों के ऊपर, हम सबों के ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की